1989 में अमेरिकी नौसेना के वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में एक आवाज पकड़ी। वो आवाज किसी की थी। वो आवाज दशकों से आ रही थी और वो आवाज आज भी आ रही है। लेकिन उस आवाज को सुनने वाला इस पूरी दुनिया में एक भी नहीं है। 52 हर्ट्ज, बस यही एक नंबर है जिसने एक पूरे जीव को इस दुनिया में अकेला कर दिया। न कोई साथी, न कोई जवाब, न कोई पहचान, सिर्फ एक आवाज जो हजारों मील के ठंडे अंधेरे समुद्र में गूंजती है और वापस लौट आती है। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि आखिर वो कौन सा रहस्य है जो इस व्हेल को आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बनाए हुए है, और वो जीव आज कहां है। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। बात है 1989 की। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध अपने आखिरी दौर में था। उस वक्त अमेरिकी नौसेना के पास एक बेहद गोपनीय तकनीक थी, सोसस यानी साउंड सर्विलेंस सिस्टम। यह एक ऐसा नेटवर्क था जो पूरे प्रशांत और अटलांटिक महासागर की गहराइयों में बिछाया गया था। इसका असली मकसद था सोवियत पनडुब्बियों को ट्रैक करना। लेकिन इस सिस्टम ने एक दिन कुछ और ही पकड़ लिया। एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो किसी पनडुब्बी की नहीं थी, किसी मशीन की नहीं थी। ये एक जीव की आवाज थी, और वो आवाज थी 52 हर्ट्ज पर। अब तुम सोच रहे होगे कि 52 हर्ट्ज में ऐसा क्या खास है। तो समझो, व्हेल इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक हैं, और ये आपस में बात करती हैं आवाज के जरिए। नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल बात करती है 10 से 20 हर्ट्ज पर। फिन व्हेल बात करती है 20 हर्ट्ज के आसपास। ये आवाजें इतनी गहरी और इतनी धीमी होती हैं कि इंसानी कान उन्हें सुन भी नहीं सकते। लेकिन समुद्र में ये आवाजें सैकड़ों, हजारों मील तक जाती हैं, और दूसरी व्हेलें उन्हें सुनती हैं, समझती हैं, जवाब देती हैं। लेकिन ये व्हेल बोल रही थी 52 हर्ट्ज पर। 52 हर्ट्ज का मतलब है एक ऐसी आवाज जो बाकी सभी व्हेलों की आवाज से कहीं ज्यादा ऊंची है। इतनी ऊंची कि कोई भी दूसरी व्हेल उसे सुन ही नहीं सकती। सोचो जरा, एक ऐसा इंसान जो किसी ऐसी भाषा में बोलता है जो इस दुनिया में कोई और नहीं जानता। वो चिल्लाए, पुकारे, गाए, लेकिन कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा, कोई जवाब नहीं देगा। बस वही होगा जो इस व्हेल के साथ हो रहा है, हर एक दिन, हर एक रात, दशकों से। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया 52 हर्ट्ज व्हेल, और धीरे धीरे पूरी दुनिया इसे एक और नाम से जानने लगी, द लोनलीस्ट व्हेल ऑन अर्थ, यानी धरती की सबसे अकेली व्हेल। लेकिन रुको, यहां असली सवाल शुरू होता है। ये व्हेल है कौन? ये किस प्रजाति की है? क्या इस जैसी कोई और व्हेल इस दुनिया में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में अकेली है या हम कुछ मिस कर रहे हैं? 1992 में जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिकी नौसेना ने अपना सोसस डेटा वैज्ञानिकों के साथ शेयर करना शुरू किया। वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के रिसर्चर विलियम वॉटकिंस को यह डेटा मिला, और जब उन्होंने इस 52 हर्ट्ज की आवाज को एनालाइज किया तो वो हैरान रह गए। ये आवाज सिर्फ एक बार नहीं आई थी, ये आवाज सालों से आ रही थी। हर साल एक तय पैटर्न में, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, प्रशांत महासागर के हजारों मील के दायरे में यह जीव घूम रहा था, अकेला, बिना रुके, बिना किसी साथी के। वॉटकिंस और उनकी टीम ने 1992 से 2004 तक इस आवाज को ट्रैक किया। 12 साल, और हर साल यह आवाज आती रही। कभी उत्तरी प्रशांत में, कभी कैलिफोर्निया के तट के पास, कभी अलास्का की तरफ, लेकिन हमेशा अकेली, हमेशा एक ही आवाज, कभी कोई जवाब नहीं। 2004 में विलियम वॉटकिंस का निधन हो गया। उनके जाने के बाद यह रिसर्च कुछ समय के लिए रुक गई, लेकिन 2004 में ही उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने इस व्हेल की पूरी यात्रा का विवरण दिया, और उसी पेपर ने इस व्हेल को दुनिया के सामने लाया। जब यह खबर आम लोगों तक पहुंची तो कुछ अजीब हुआ। लोग इस व्हेल से जुड़ने लगे, भावनात्मक रूप से।
हजारों लोगों ने इंटरनेट पर लिखा कि वो इस वेल की कहानी सुनकर रो पड़े। लोगों ने कहा कि उन्हें लगा जैसे ये उनकी अपनी कहानी है, अकेलेपन की, न सुने जाने की, न समझे जाने की। और यही वो मोमेंट था जब विज्ञान और इंसानी भावनाएं एक दूसरे से टकराईं। क्योंकि वैज्ञानिक कह रहे थे कि हम नहीं जानते ये वेल सच में अकेली है या नहीं, लेकिन लोग इसे अपना दर्द मान चुके थे। तो सवाल ये है, सच क्या है? आगे बताता हूं। क्या ये वेल सच में अकेली है? वैज्ञानिकों ने इस सवाल को कई कोणों से देखा और जो थियरी सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थीं। पहली थियरी, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वेल एक हाइब्रिड है, यानी दो अलग अलग प्रजातियों के बीच पैदा हुई संतान, ब्लू वेल और फिन वेल। इन दोनों के बीच कभी कभी प्रजनन होता है और हो सकता है कि इस वेल की आवाज इसी जेनेटिक मिक्स का नतीजा हो। न पूरी तरह ब्लू वेल जैसी, न पूरी तरह फिन वेल जैसी, बीच में अटकी हुई, दोनों दुनियाओं के बीच, और दोनों में से किसी में भी नहीं। दूसरी थ्योरी, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वेल किसी शारीरिक विकृति के साथ पैदा हुई। उसके वोकल कॉर्ड्स यानी आवाज निकालने वाले अंग किसी वजह से असामान्य हैं, जिसकी वजह से उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी बाकी वेलों से बिल्कुल अलग निकलती है। ये ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी ऐसी बीमारी के साथ पैदा हो जिसमें वो बोल तो सकता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुन नहीं सकता। और तीसरी थ्योरी, जो सबसे ज्यादा डराती है, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वेल किसी ऐसी प्रजाति की है जो या तो विलुप्त हो चुकी है या जिसके बारे में हम अभी तक जानते ही नहीं। समुद्र की गहराइयां इतनी विशाल हैं, इतनी अंधेरी हैं कि आज भी इसका 80% हिस्सा हमने एक्सप्लोर नहीं किया। तो क्या हो सकता है कि ये वेल किसी ऐसी प्रजाति की अकेली बची हुई सदस्य है जिसे हम जानते ही नहीं? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन 2015 में कुछ हुआ। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जोशुआ ज़ीमन ने एक एक्सपीडिशन लॉन्च की। उनका एक ही मकसद था, इस वेल को ढूंढना। उन्होंने दुनिया के कुछ बेहतरीन मरीन बायोलॉजिस्ट्स को साथ लिया, एक पूरा जहाज लिया और प्रशांत महासागर में निकल पड़े उस आवाज के पीछे जो दशकों से आ रही थी। ये एक्सपीडिशन द लोनलीएस्ट वेल, द सर्च फॉर 52 नाम की डॉक्यूमेंट्री बनी और इसमें जो हुआ वो उम्मीद से बिल्कुल अलग था। टीम ने जब अपने हाइड्रोफोन्स समुद्र में उतारे तो उन्हें एक नहीं कई आवाजें मिली और उनमें से कुछ आवाजें 52 हर्ट्ज के करीब थीं। करीब, लेकिन बिल्कुल वही नहीं। क्या ये वही वेल थी? क्या उसकी आवाज बदल गई थी या ये कोई और था? यहां एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि पिछले कुछ दशकों में समुद्र में इंसानी शोर बेतहाशा बढ़ गया है। शिपिंग वेसल्स, सोनार सिस्टम्स, अंडर वाटर ड्रिलिंग, इन सब ने समुद्र को इतना शोरगुल से भर दिया है कि कई वेलें अब अपनी आवाज की फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद बदल रही हैं ताकि वो एक दूसरे को सुन सकें। तो क्या हो सकता है कि 52 हर्ट्ज वेल ने भी अपनी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदल ली हो? क्या हो सकता है कि वो अब 52 पर नहीं बल्कि किसी और फ्रीक्वेंसी पर बोल रही हो? और अगर ऐसा है तो क्या अब कोई उसे सुन सकता है? क्या अब वो अकेली नहीं है? ये सवाल वैज्ञानिक आज भी पूरे यकीन के साथ नहीं जानते, लेकिन डॉक्यूमेंट्री की टीम को एक बात पता चली और वो बात थोड़ी राहत देने वाली भी थी और थोड़ी दुखद भी। उन्हें पता चला कि ये वेल जो भी है, जहां भी है, वो जीवित है। उसकी आवाज अभी भी समुद्र में है, वो अभी भी चल रही है, अभी भी पुकार रही है। 35 साल से ज्यादा हो गए हैं, 1989 से आज तक। ये वेल थकी नहीं, रुकी नहीं, उसने हार नहीं मानी। और अब वो असली सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ में है, जिसके लिए तुम यहां तक आए, क्या ये वेल सच में अकेली है? वैज्ञानिकों का जवाब है शायद नहीं। हां, तुमने सही सुना। 2010 के बाद की रिसर्च में एक थियरी सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिकों ने कहा कि हम ये मान रहे थे कि बाकी वेलें 52 हर्ट्ज की आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन ये अजम्पशन पूरी तरह सही नहीं है। वेलें सिर्फ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं सुनती, वो एक रेंज सुनती हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लू वेल और फिन वेल की सुनने की क्षमता उतनी लिमिटेड नहीं है जितना हमने सोचा था। यानी हो सकता है कि दूसरी वेलें इसे सुन सकती हों,
लेकिन वो जवाब नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज उन्हें समझ नहीं आती। ये ऐसा है जैसे तुम किसी ऐसी भाषा में बात करो जो कोई जानता तो हो लेकिन समझता ना हो। सुनना और समझना दो अलग अलग चीजें हैं, और यही इस वेल की सबसे गहरी त्रासदी है। लेकिन एक और पहलू है इस कहानी का जो शायद सबसे जरूरी है। इस वेल की कहानी ने दुनिया का ध्यान एक बेहद गंभीर समस्या की तरफ खींचा, ओशन नॉइज पोल्यूशन। समुद्र में इंसानों की वजह से जो शोर बढ़ रहा है वो वेलों की पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर रहा है। हर साल लाखों वेलें अपने साथियों से बिछड़ जाती हैं, उनके माइग्रेशन पैटर्न्स बिगड़ जाते हैं, उनकी आवाजें दब जाती हैं, वो खाना नहीं ढूंढ पाती, वो साथी नहीं ढूंढ पाती। 52 हर्ट्ज वेल अकेली नहीं है इस मायने में। समुद्र में ऐसी हजारों वेलें हैं जो इंसानों की वजह से अकेली होती जा रही हैं। हमने उनकी दुनिया में इतना शोर भर दिया है कि उनकी आवाजें एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाती। और अब वो आखिरी सवाल, वो वेल आज कहां है? सच ये है, हम नहीं जानते। 2004 के बाद उसकी ओरिजिनल 52 हर्ट्ज की आवाज का कोई कंफर्म्ड रिकॉर्ड नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदल गई है और इसीलिए वो अब हमारे रिकॉर्ड्स में उसी तरह नहीं दिखती। कुछ मानते हैं कि वो अभी भी वही है, प्रशांत महासागर की किसी गहराई में, अकेले चलती हुई, अकेले पुकारती हुई। और कुछ मानते हैं कि शायद, बस शायद, उसे आखिरकार कोई मिल गया हो, कोई जो उसकी आवाज सुन सके, कोई जो जवाब दे सके। 35 साल की यात्रा, हजारों मील का अकेलापन, एक आवाज जो कभी नहीं थकी। 52 हर्ट्ज वेल ने हमें एक बात सिखाई कि इस विशाल ब्रह्मांड में, इस अथाह समुद्र में अकेले होना सबसे भारी बोझ है, लेकिन पुकारते रहना यही जिंदगी है। और अगर कहीं किसी समुद्र की गहराई में वो अभी भी बोल रही है, तो शायद उसे पता है कि कोई न कोई एक दिन सुनेगा जरूर। अगर इस कहानी ने तुम्हें अंदर तक छू लिया, तो यकीन मानो अगली कहानी और भी गहरी है। हम जल्द ही एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जो समुद्र की नहीं, बल्कि उस चीज की है जो हम सबके सबसे करीब है, फिर भी सबसे रहस्यमयी है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि वो वीडियो एक बार मिस हुई तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। और हाँ, अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो लाइक करो यार, इससे हमें पता चलता है कि तुम और चाहते हो।